बारिश का मौसम है और आपका कुछ चटपटा, यूनिक या कुछ नए तरह का कुछ खाने का मन कर रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम स्वीट कॉर्न को इस तरह से रिंग के शेप में हम बनाने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे। बहुत ही इजी इसे बनाना, कम समय में बन जाता है और झटपट से बन जाता है। घर के ही रखे सामानों से बन के कंप्लीट हो जाता है। और यकीन मानिए, बहुत ही चटपटे, क्रिस्पी और लाजवाब ही हमारे रिंग वाले स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशमा और मेरे चैनल HR हार्डवर्क पे आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह से चटपटे या फिर कुछ यूनिक खाना पसंद करते हो तो मैं आपके लिए इसी तरह की एक से एक नई डिजाइन में, नई वैरायटी में रेसिपीज लाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की न्यू और यूनिक रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से इन स्नैक्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न लिए, तो 2 मैंने यहाँ पर भुट्टे लिए। ये अमेरिकन भुट्टा आते हैं जो थोड़े से मीठे होते हैं और इनके दाने सॉफ्ट होते हैं। आप चाहो तो देसी भुट्टे भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इन्हें 2 लिए हैं और इस तरह से ग्रेटर जो आता है ना, उससे हम इस तरह से इसके दाने निकाल लेंगे। आप चाहो तो चाकू से भी इसे निकाल सकते हो, पर इस तरह से बहुत ही इजीली निकल जाता है और मतलब पूरे पूरे दाने नहीं निकलते, इसमें थोड़ा सा हाफ हो जाता है जिससे बड़े बड़े दाने हमारे स्नैक्स में नहीं आएंगे। तो ये देखिए, अगर आप चाहो तो इसे दानों को निकाल कर आप मिक्सी जार में मतलब दरदरा पीस भी सकते हो। तो मैंने इस तरह से इसके सारे दाने निकाल लिए हैं। इससे बहुत ही ईजी होता है इसे निकालना। फिर हम एक बाउल में इन सभी दानों को डाल देंगे। अगर आप इन दानों को पेस्ट बना लोगे तो थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, जिससे स्नैक्स में हमारे अच्छे से टेस्ट नहीं आएगा। फिर इसमें जो सीक्रेट जाने वाला है वो है बेसन। तो ये बहुत ही अच्छे से बाइटिंग का काम करेगा। तो हमने हाफ कटोरी यहाँ पर बेसन लिया है और हाफ कटोरी हम यहाँ पर चावल का आटा लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। फिर हमने यहाँ पर हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को इस तरह से दरदरा कूट के इसमें डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 के हरी मिर्च इसमें डाल दी थी और 1 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक कट करके डाल दिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज जैसे इस तरह से बारीक कट करके डाला है और 1 टीस्पून हम यहाँ पर जीरा डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टीस्पून हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर डालेंगे। तीखा अगर आप कम पसंद करते हो तो आप मिर्च को कम भी डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप जरूर से ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ढेर सारा हम यहाँ पर हरी धनिया की पत्तियों को बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें पहले अच्छे से मिक्स करना है। अगर हमें बेसन की और ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर और डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब बेसन और डाला था। फिर हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी डालेंगे। पानी बिल्कुल कम डालना है हमें, क्योंकि हमारे जो भुट्टे हैं उनमें भी पानी रहता है तो वो बाद में अपना मॉइस्चर छोड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर पानी को कम ऐड करेंगे। तो आप इस तरह से बांध के देख लीजिएगा। तो बड़ी आसानी से इस तरह का डो बन जाता है। ये बस हमें इस तरह का ही यहाँ पर डो चाहिए। तो एक डो की फॉर्म में आ जाता है। आप पानी ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये बाद में क्या होगा कि अपना मॉइस्चर छोड़ेगा तो और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। बस इस टाइप का हमें डो बना के हम इसका रख लेंगे। और मैं यहाँ पर मीडियम साइज की टिक्की बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही इसका पोर्शन तोड़ूंगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इसकी लोई बनाएंगे और चपटा चपटा ऐसे कर लेंगे और बीच में से हम इसमें होल कर देंगे उंगली से, ताकि इसमें अंदर तक ही अच्छे से फ्राई हो जाए और दिखने में बहुत टेम्पटिंग लगे। तो स्वीट कॉर्न की इस तरह से अगर आप जब टिक्की बनाओगे तो बहुत ही क्रिस्पी लगेगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमने इसमें चाट मसाला और सभी घर के मसाले डाले हैं, उससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आता है इसमें। तो ये देखिए, बीच में हम इस तरह से होल कर देंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा बड़ा शेप या ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा आप, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो सारी टिक्की को हम इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी है इसे बनाना, तो एक बार आप इन बारिश के मौसम में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, सारी टिक्की को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमें मीडियम गर्म ऑयल चाहिए। तो गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखी है और फिर मैं इसे स्लो कर दूंगी। तो पहला हमें थोड़ा सा तेज़ गर्म में ही इसे फ्राई करना ताकि ये बिखरे नहीं। फिर इसके 1 मिनट के बाद हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है। तो सारे स्नैक्स को हम इसमें डाल देंगे और फिर 1 मिनट के बाद इस तरह से हम इसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम अब हम स्लो कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो स्लो फ्लेम पर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे।
अगर आप इसे तेज़ आंच में फ्राई करते हो तो बाहर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल कच्चे लगेंगे। तो थोड़ी देर में अच्छे से फ्राई हो गए तो सभी को हम ऑयल से बाहर निकाल देंगे। आप इसे शाम के टाइम बनाइएगा, इवनिंग के टाइम जब हम चाय का टाइम रहता है उस टाइम जब हम इसे खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। और जो इसमें स्वीट कॉर्न हमने डाले हैं उनका तो एक क्रिस्पीनेस, एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मुझे तो इस तरह की यूनिक और कुछ अलग शेप में एक अलग नई रेसिपी बनाने का बहुत शौक है। तो आपको अगर इसी तरह की रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आप मिल सके। और मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीका लेकर आती हूँ ताकि आपको ये रेसिपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। पहली बार में ही आप परफेक्ट बना लेंगे और आपसे बिल्कुल भी सामान आपका नहीं बिगड़ेगा। किसी किसी का होता है कि पहली बार जब वो बनाने जाते हैं तो वो कभी बिखर जाते हैं या फिर क्रिस्पी नहीं बनते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बाइटिंग भी अच्छी नहीं आती उसमें। तो आप इस तरीके से अगर आपको रेसिपी बनानी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये रेसिपी बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। मस्त ट्राई रेसिपी है और स्वीट कॉर्न के स्नैक्स आपने इस बार सीजन में नहीं खाया तो फिर क्या खाए। एक बार आप जरूर से इनको बना के खाइएगा और बारिश के मौसम में तो जरूर से बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा चटपटे लगते हैं, माउथ वाटरिंग ही हमारे स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। बहुत ही झटपट से बिना तामझाम के बन जाते हैं, टेस्टी क्रिस्पी। ये देखिए आप सुन के समझ गए होंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारे स्नैक्स बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूनिक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।